How anyone can tell such lies? कैसे कोई ऐसे झूठ कह सकता है? To take away an honest man's reputation, एक दयानतदार आदमी की शोहरत लेने के लिए कैसे कोई एक दयानतदार शख्स की शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे झूठ कह सकता है? How can anyone? कैसे कोई ऐसा कर सकता है? There was no use of Mr. Hubert's protesting. Mr. Hubert के एहतजाज का कोई फायदा न था, for nobody believed him, क्योंकि किसी ने उसका यकीन ही ना किया। मिस्टर मन्नाना repeatedly maintained, मिस्टर मन्नाना बार बार दोहराते रहे, that Hubert had picked up the pocket book, कि ह्यूबर्ट ही ने बटुए को चुराया था। For an hour both men abused each other, एक घंटे तक दोनों अफराद एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। Then at his own request, फिर उनकी अपनी दरख्वास्त पर, मिस्टर ह्यूबर्ट was searched, मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई थी। Nothing was found on him, उनसे कुछ भी ना मिला। Finally, आखिरकार, the mayor discharged Hubert with warning, मेयर ने ह्यूबर्ट को इस तंबीह के साथ छोड़ दिया that he would consult the public prosecutor, कि वो सरकारी वकील से मिलेगा and ask for further orders, और मजीद के हुक्म के बारे में पूछेगा। As he left the mayor's office, जैसे ही वो मेयर के दफ्तर से निकला, people surrounded, लोगों ने घेर लिया, and questioned him with serious curiosity, और इंतहाई संजीदगी से उससे सवाल करते। Nobody believed his story of the string. उसकी डोरी की कहानी का किसी ने यकीन न किया। Instead, people laughed at him. बजाय इसके लोग उस पर कहके लगाते। Mr. Hubert went along stopping his friends. Mr. Hubert चलते चलते अपने दोस्तों को रोकते, giving them his statement, उन्हें अपना मौक़िफ़ बताते, and presentation, और करके दिखाते, turning his pocket inside out, अपनी जेब को अंदर बाहर, to prove, साबित करने के लिए, that he had nothing, कि उनके पास कुछ ना था। All they said was, सब कुछ जो उन्होंने कहा, जो कुछ भी उन्होंने कहा वो था, you old rascal, तुम बूढ़े बदमाश हो, get out of here, यहाँ से दफा हो जाओ। Mr. Hubert went to the village. Mr. Hubert गांव चले गए, telling every man he knew about his adventure, हर आदमी को बताते जाते जो कुछ भी उनको अपने कारनामे के बारे में मालूम था। But he only met with incredulity, लेकिन उनको महज गैर यकीनी कैफियत का ही सामना करना पड़ता। It all made him ill. इस सब ने उन्हें बीमार कर छोड़ा। The next day in the afternoon, अगले रोज शाम के वक़्त, a man named George returned the pocket book. George नामी एक शख्स ने बटुए को लौटा दिया, and its contents, और उसके अशिया को, to Mr. James, the owner of the pocket book, Mr. James को जो कि बटुए का मालिक था। George claimed to have found the pocketbook on the road. George ने दावा किया कि उसे बटुआ मिला सड़क पर। To the village market, बाजार गांव के बाजार की सड़क पर से। जॉर्ज ने दावा किया कि उसे बटुआ गांव के बाजार की सड़क पर से मिला था। But not knowing how to read, लेकिन इससे बेखबर कि कैसे पढ़ाई लिखाई से बेखबर, लेकिन पढ़ाई से बेखबर, he had given it to his employer, उसने ये अपने मालिक को दे दिया था। The news spread like fire in the neighborhood. ये खबर आस-पास आग की मानंद फैल गई। Mr. Hubert was also informed. Mr. Hubert को भी मुतला कर दिया गया था। He was in triumph. वो फतहयाब हो गया था। What grieved me as much was not the thing itself as the lying. जिसने मुझे दुख पहुंचाया वो बजाते खुद वो शय नहीं, जितना के झूठ का कहना था। There is nothing so shameful as to be called a liar. झूठा कहलाने से ज़्यादा कोई भी चीज़ शर्मिंदगी का बायस नहीं। Whatever reasons he gave, जो कोई भी दलाइल उसने दिए, जो कोई भी वजूहात उसने बताई, people were not willing to believe him. लोग उसका यकीन करने के लिए तैयार ही ना थे। Those are lying excuses. वो झूठे बहाने हैं। They said behind his back. वो उसके पीठ पीछे कहा करते। Hubert felt this shame and disgrace to his self-esteem. Hubert ने शर्मिंदगी और जिल्लत को अपनी इज्जत नफ्स and character और किरदार पर जाना। He consumed his heart over this. इस पर वो दिल ही दिल में घुलता गया, and wasted away before the very eyes of the people, और लोगों की नजरों के सामने खत्म होता गया।
People started to tell the story of the string. लोगों ने डोरी की कहानी सुनाना शुरू कर दी थी. To amuse themselves, खुद मजा लेने के लिए. And told it in a manner of soldier. और इसे एक फौजी के अंदाज में सुनाया करते. Who had been on a campaign, जो किसी मार्के में रहा हो. And told about his battle. और अपनी जंगों के बारे में बताता हो. Hubert's mind touched to the depth. Hubert के जहन ने गहरा असर लिया. Began to weaken day by day. रोज बरोज कमजोर होता गया. Toward the end of the month, महीने के इख्तिताम तक, he took to his bed. वो अपने बिस्तर से जा लगा. He died in the first week of the following month. वो अगले महीने के पहले ही हफ्ते में फौत हो गया. In the delirium of his death struggle, अपनी मौत की कशमकश की हैजानी कैफियत में, he kept claiming his innocence, वो अपनी मासूमियत का दावा करता रहा, reiterating दोहरा दोहरा कर, a piece of string, डोरी का टुकड़ा था, डोरी का टुकड़ा था, by my word of honor I did not lie, मुझे मेरे इज्जत की कसम मैंने झूठ नहीं कहा, and he died, और वो मर गया. It is said, ये कहा जाता है, that a great flood in its great wrath, कि एक बहुत बड़ा सा सैलाब अपने पूरे गैज़ो गज़ब के साथ carried away the people, लोगों को बहा कर ले गया, and all their belongings, और उनके तमाम अमलाक को. The grave of Hubert withstood the havoc of the flood. Hubert की कब्र सैलाब की तबाहकारी में बची रही. It was engraved on his tombstone. उसके कत्बे पर इसे कुंदा करवा दिया गया. Years after his death, उसकी मौत के कई सालों के बाद. Here lies a man who told nothing. यहाँ वो शख्स है जिसने कुछ भी नहीं कहा था, but truth, लेकिन सच. Here lies the man who would not prove his innocence. यहाँ वो शख्स है जो अपनी मासूमियत तो साबित ना कर सका, but the flood proved it. लेकिन सैलाब ने उसे साबित कर दिया.